हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 3, 2, 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 5 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 4 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल में अध्याय 1 और अध्याय 2 का कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पर आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये प्रश्न में दिया हुआ है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। तो हल में हम लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई यहाँ पर y मीटर है। यहाँ पर हमें बीमा निकालना है तो उसको सबसे पहले मानना होगा। और इसमें दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो अर्ध परिमाप, तो सबसे पहले यहाँ पर आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आयताकार बाग की परिमाप, तो यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। ये क्या है हमारा आयताकार बाग की परिमाप। अब इसमें बोला गया है कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है परिमाप का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है, उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये क्या है अर्ध परिमाप का फॉर्मूला निकल गया है। तो यहाँ पर परिमाप का जो ये फार्मूला है इसको हमें याद करना है। ये जो आयत का जो परिमाप है, परिमाप का फार्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर अर्ध परिमाप पूछा गया है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा परिमाप का आधा हो जाएगा। तो परिमाप यहाँ पर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो इसका आधा मतलब बट्टा 2, 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें लंबाई कितना दिया, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और लंबाई क्या है, इसमें लंबाई है x और चौड़ाई यहाँ पर है y है। लिखेंगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 36। तो ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा कंडीशन है, इसमें प्रश्न में जो सेकंड कंडीशन है इसमें बोला जा रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार जो आयताकार बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4 अधिक है, तो इसमें 4 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो लंबाई को हमने क्या माना है x बराबर चौड़ाई को हमने क्या माना है y प्लस 4। तो ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें बीमा निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें क्या करना है 2 पॉइंट निकालना है। तो x प्लस y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 36। तो यहाँ पर x को अगर हम 0 मानेंगे, x को 0 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 36। x हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा x यहाँ पर 0 प्लस x की जगह पे 0 प्लस y बराबर 36। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो जो a पॉइंट है, माना कि ये a बिंदु आया है, तो a बिंदु क्या है x यहाँ पर 0 है, y यहाँ पर 36 है। तो हमने एक पॉइंट ये निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे y बराबर 0 करेंगे। तो y बराबर जब 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 36। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 36। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आया है, इसको हम b पॉइंट मानेंगे 36 और यहाँ पर y हमारा क्या है 0 है। हमने समीकरण 1 से 2 पॉइंट निकाल लिया है। अब समीकरण 2 से हमें 2 पॉइंट निकालना है। अब यहाँ पर समीकरण 2 से हमें क्या करना है 2 पॉइंट निकालने हैं।
तो ये हमारा समीकरण 2 है, x बराबर y प्लस 4। तो x बराबर यहाँ पर क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा, 0 बराबर y प्लस 4। तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, बराबर की तरह आएगा, तो माइनस का 4 बराबर y। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको हम मानेंगे p पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, माइनस का 4। और यहाँ पर दूसरा हम क्या मानेंगे, y बराबर जब 0 मानेंगे, y बराबर जब 0 मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम q मानेंगे बिंदु। q यहाँ पर क्या है, 4, 0। तो ये हमारा हो गया है p बिंदु और ये है हमारा q बिंदु। तो इस तरीके से हमने समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा बिंदु क्या है, 0,36 है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, 0,4 है और 4,0 है। तो ग्राफ में हम किस तरीके का बिंदु लेंगे, ग्राफ में यहाँ पर 36 जैसा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 4, 8, 12 मतलब 4 के गैप में भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है 0, ए और बी क्या है, यहाँ पर ए और बी है 0,36 और 36,0। तो इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ए पॉइंट है 0,36, एक्स अक्ष में 0 आएगा और वाई अक्ष में यहाँ पर 36 आएगा। तो यहाँ पर 30 और 40 के बीच में ही आएगा 36, तो बीच में से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है ए पॉइंट। ए पॉइंट का जो निर्देशांक है वो क्या है, 0,36। ये हो गया है ए पॉइंट। और बी पॉइंट क्या है, 36,0। तो एक्स अक्ष में 36 आएगा और वाई अक्ष में 0 आएगा, मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ये 30 है, 30 के बाद यहाँ पर हो जाएगा ये 36। ये है बी पॉइंट। बी पॉइंट है 36,0। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को हमें मिलाना है। तो ये हमारा हो गया है ए और बी लाइन। तो इसका जो समीकरण है, रैखिक समीकरण यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 36। ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 1 का रेखा। यहाँ पर ए और बी पॉइंट से हमने लाइन खींच लिया है। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा यहाँ पर पी और क्यू जो बिंदु है वो क्या है, 0,-4 और 4,0 है। तो इसमें पी पॉइंट है 0,-4। तो इसमें एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में -4 यहाँ पर आएगा। 0 से लेकर यहाँ पर 10 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर -4 आएगा। ये हमारा है -4 और एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में -4 है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु होगा जो कि हमारा P बिंदु है 0,-4। तो ये P बिंदु है और Q बिंदु हो जाएगा 4,0। तो इसमें x अक्ष में 4 आ जाएगा और y अक्ष में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा इस तरीके से। ये हमारा है Q बिंदु। Q बिंदु का निर्देशांक क्या है, 4,0। अब हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे इसको। तो ये हमने मिला दिया है, जो कि इस बिंदु पर कट कर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है। जब इस बिंदु पर ये कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये किस पॉइंट पर ये कट हो रहा है। तो ये हमने लाइन खींच लिया है P और Q बिंदु से। तो इसका जो रैखिक समीकरण है x बराबर y प्लस 4, ये है रैखिक समीकरण। अब ये दोनों जो लाइन है इस बिंदु पर कट कर रहा है, तो जिस बिंदु पर कट करेगा वो क्या हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर x अक्ष में देखें तो ये 20 है और y अक्ष में अगर देखा जाए तो y अक्ष में कहीं ना कहीं ये बीचों बीच में है, बीच में से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस बिंदु पर ये इस पॉइंट पर कट हो रहा है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x अक्ष में ये हमारा x अक्ष है
और ये हमारा है y अक्ष। तो x अक्ष में कौन सा बिंदु आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, और y अक्ष में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर बीच में से थोड़ा ऊपर है, तो मतलब यहाँ पर 16। तो 20,16 जो यहाँ पर निर्देशांक आ रहा है, इस बिंदु पर ये कट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो कि हमने क्या माना था, यहाँ पर ये हमारा x है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो x को हमने क्या माना था, लंबाई माना था, और y को हमने क्या माना था, चौड़ाई माना था। तो लिखेंगे हम आयताकार बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो यहाँ पर आयताकार बाग की लंबाई जिसको हमने x माना था, तो x हमारा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर, और चौड़ाई यहाँ पर क्या है, आयताकार बाग की चौड़ाई आ रहा है 16 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें निकालना है। इसमें क्या बोला जा रहा था, यहाँ पर आयताकार बाग की बीमा निकालना है, और यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो 2 कंडीशन की मदद से हमने यहाँ पर क्या किया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिया है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर 2-2 पॉइंट निकाल लिया है। फिर इसको ग्राफ में हमने ड्रॉ किया है, जो कि इस पॉइंट पर कट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो ये x है और ये y पॉइंट है। तो x को हमने क्या माना था, आयत की लंबाई, और y को हमने क्या माना था, उसकी चौड़ाई। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y प्लस का 8 बराबर 0 ये दिया हुआ है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त रेखाएं हो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दूसरा है यहाँ पर समांतर रेखाएं, तीसरा है यहाँ पर संपाती रेखाएं। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, और दूसरा हमें रैखिक समीकरण बनाना है खुद से। हमें ऐसा रैखिक समीकरण बनाना है जो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, पहला नंबर, दूसरा है समांतर रेखा हो, तीसरा है संपाती रेखा हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हल में यहाँ पर जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, उसको यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y और माइनस का 8 बराबर 0। ये हम सबसे पहला पॉइंट को लिखेंगे। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 होता है। ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का कंडीशन है। तो हमें यहाँ पर दूसरा रैखिक समीकरण किस प्रकार लेना है, जिसमें जो अनुपात है a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें यहाँ पर दूसरा रैखिक समीकरण बनाना है, और यही प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कुछ भी रैखिक समीकरण यहाँ पर बना सकते हैं। हमें कंडीशन ये है कि ये a1 अपान a2 जो अनुपात है b1 अपान b2 दोनों का जो अनुपात है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 ऐसा हम दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बना सकते हैं। इसका अनुपातों को देखते हैं यहाँ पर करके। a1 क्या है, यहाँ पर 2 बट्टा यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3/2 है, 3/2 है। तो दोनों इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रैखिक समीकरण क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो इस तरीके से ये वाला ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने इसको जो सॉल्व किया है, ये हमारा क्या है, रफ पार्ट है, समझाने के लिए इसको किया था। हमें ओनली रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, जो कि हमने बना लिया है। अब जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, समांतर रेखा होनी चाहिए। तो समांतर के कंडीशन में क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, फिर यहाँ पर डज नॉट इक्वल c1 अपान c2 होता है। तो इसमें ये हमारा रैखिक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों बराबर होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 अपान c2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो समीकरण है, पहला वाला एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण हम क्या बनाएं,
कि अनुपात A1 और B1 इन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा। तो जिसके लिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, 4x प्लस 6y, फिर यहाँ पर प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब अनुपात लेके यहाँ पर देखते हैं A1 क्या है, A1 अपान A2, यहाँ पर 4 आएगा, A1 अपान A2 ले लिया है, फिर B1 अपान B2 लेते हैं, B1 अपान B2। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर C1 अपान C2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 8 अपान 7, जो कि इक्वल नहीं है। यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहा है, A1 अपान A2, B1 अपान B2, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर C1 अपान C2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर समांतर रेखा का 2 रैखिक समीकरण युग्म बन गया है। हम यहाँ पर जो रैखिक समीकरण ये हमने बनाया है, आप दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बना सकते हो, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, ये समांतर होना चाहिए, जिसमें अनुपात यहाँ पर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2 होना चाहिए। ये शर्त यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्मों को बनाएंगे, और साइड में हमें चेक भी करना है कि ये किस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, किस तरीके से हमें इसको बनाना है। अब हमें तीसरा वाला निकालना है, तीसरा वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये है हमारा क्या है, रैखिक समीकरण, और हमें क्या करना है, संपाती रेखा बनाना है। तो संपाती का कंडीशन क्या होता है, संपाती का कंडीशन तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। A1 यहाँ पर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ये है संपाती रेखा का कंडीशन। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा हमें बनाना है। तो समीकरण इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों हमारा इक्वल आना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा 2x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब अनुपात को लिया जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 4। अनुपात को लेंगे, यहाँ पर 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस का 8 अपन माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 1/2 सब में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने रैखिक समीकरण लिया है, ये क्या है, समांतर संपाती रेखा का जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हमें इसको लेना है, इसको चेक करके, इसको सॉल्व करके देखना है कि किस तरीके से हमारा बन रहा है। आप यहाँ पर अलग अलग रैखिक समीकरण बना सकते हैं अपने मन से। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यहाँ पर पहला ये वाला है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का रैखिक समीकरण युग्म है। दूसरा है यहाँ पर समांतर रेखा का रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा है संपाती रेखा का रैखिक समीकरण युग्म। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि समीकरण माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 के ग्राफ कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बनने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ पर जो त्रिभुजाकार जो हिस्सा बनेगा उसमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हल में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हल में यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x, दूसरा है हमारा 3x
प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 है। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं और उनको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो प्रश्न में यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब समीकरण 1 में हमें क्या करना है, x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस 0 माइनस का y प्लस का 1, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये y इक्वल किधर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 1 ये हो गया है। तो इसमें जो बिंदु है इसको हम a बिंदु मान रहे हैं, तो जो कि x वाला पॉइंट पहले लिखते हैं फिर y वाला पॉइंट लिखते हैं। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 0। तो y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का 0 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, b है। x यहाँ पर माइनस का 1 है और y यहाँ पर है 0। तो हमने 2 पॉइंट निकाल लिया है। ये हमने 2 पॉइंट निकाल लिया है। अब हमें समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में यहाँ पर 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस का 2y इक्वल टू, ये 12 इक्वल किधर आएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे। x इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3 0 प्लस का 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 12, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2। तो 2 6 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम p पॉइंट मानेंगे। तो x यहाँ पर 0 है, y यहाँ पर 6 है। ये हमने पॉइंट निकाल लिया है, p पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, q पॉइंट निकालेंगे। तो q पॉइंट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 2, यहाँ पर ये हो जाएगा y और यहाँ पर इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 टाइम, ये कट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे, q पॉइंट मानेंगे। तो q पॉइंट हमारा कितना आ रहा है, x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है 4 और y को हमने क्या माना है, y को यहाँ पर हमने 0 माना है। तो ये हो गया है q पॉइंट। तो हमने चारों पॉइंट्स को निकाल लिया है, a b और p q। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। a b p q हमने निकाल लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो a पॉइंट क्या है, 0,1। जो a पॉइंट है 0,1 है और माइनस का 1,0 है। 0,1 x अक्ष में 0 और y अक्ष में 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, a पॉइंट है 0,1 और दूसरा है माइनस का 1,0। x अक्ष में ये हमारा x अक्ष है और ये है हमारा y अक्ष है। तो इसमें b क्या है, माइनस का x। b पॉइंट है माइनस का 1,0। तो x अक्ष में माइनस का 1, y अक्ष में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट। ये हमारा क्या है, b पॉइंट है 0, b पॉइंट है माइनस का 1, माइनस का 1,0 है। इस बिंदु को हमें क्या करना है, मिलाना है। मिलाते हैं। तो ये a और b बिंदु को हमने मिलाया है। तो ये रैखिक समीकरण x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 का है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो बिंदु है p और q, p है 0,6, p है 0,6, x अक्ष में 0, y अक्ष में 6। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये है हमारा p पॉइंट, p यहाँ पर 0,6 पॉइंट है और q है यहाँ पर 4,0। x अक्ष में 4 है, y अक्ष में 0। तो इस पॉइंट पर आएगा। यहाँ पर ये है हमारा q पॉइंट।
4,0। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को भी हमें मिलाना है। इस तरीके से हमने मिला दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर ये कट हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, 2 पॉइंट पर। अगर इसको हम ग्राफ में प्रॉपरली लाइन खींच के बनाएंगे, जैसे पेंसिल से बनाएंगे, तो पूरा एकदम विजिबल हो जाएगा कि किस पॉइंट पर ये कट हो रहा है। हालांकि ये थोड़ा मोटा लाइन है, इसलिए आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कट हो रहा है। तो एक्स अक्ष में ये कौन सा बिंदु है, 2 है। एक्स अक्ष में ये क्या है, 2 है। और वाई अक्ष में यहाँ पर ये क्या है, वाई अक्ष में 3 पर ये कट होगा, मतलब इस पॉइंट पर कट होगा, इस पॉइंट पर कट होगा। एक्स अक्ष में 2 है, वाई अक्ष में 3 है। तो इस पॉइंट पर ये क्या हुआ है, कट हुआ है। अब इसमें बोला गया है जिस बिंदु पर ये कट हुआ है इसको हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, माना कि ये टी है, माना कि ये टी है। अब यहाँ पर प्रश्न में जो लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, रेखाओं से बनने वाले त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि एक्स अक्ष पर बनने वाले मतलब त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है उसको हमें यहाँ पर लेना है। यहाँ पर त्रिभुज कितने बन रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज एक यहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, एक ये बन रहा है इस तरीके से, और एक बन रहा है ये वाला, यहाँ पर वाई अक्ष में बन रहा है। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, एक्स अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज को हमें लेना है। तो ये हमारा पूरा एक्स अक्ष है, तो पूरा एक्स अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है हमारा, ये क्या है, पूरा एक्स अक्ष पर त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का निर्देशांक यहाँ पर क्या है, ये बी बिंदु है, ये टी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज के निर्देशांक, अतः एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिंदु है। तो बी बिंदु यहाँ पर क्या है, -1,0 है। और यहाँ पर टी बिंदु क्या है, 2,3 है। और क्यू बिंदु यहाँ पर क्या है, 4,0 है। तो इस तरीके से ये 3 बिंदु है जो कि त्रिभुज के शीर्ष है, इसको हमें निकालना था। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने रैखिक समीकरण युग्म को जो प्रश्न वाले 3.1 है, इसमें हमने रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से सॉल्व करना सीखा है। नेक्स्ट जो प्रश्न वाले 3.2 है, उसमें 3.2 और 3.3 में हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, 2 विधि से हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्न 7 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।